सीएमएस इन्फो सिस्टम के बारे में, और ये सवाल है श्रीमान आदिल का। ये पूछ रहे हैं 480 की एंट्री है 1 साल के लिए, तो कैसा रहेगा आगे? सीएमएस मैपमा इंडिया हुआ ना। जी, अभी फायदे में है, साल भर में क्या उम्मीद है? एमएस इन्फो है, मतलब सीई इन्फो आ गया, सीएमएस इन्फो सिस्टम। अच्छा ये, अच्छा सीएमएस कैश मैनेजमेंट, ठीक है। तो 480 पे लिया इन्होंने। जी, जी नहीं, सेल्स थोड़ा सा क्वार्टरली सेल्स तो गिर रहा है लग रहा है। हाँ क्वार्टरली तो ठीक है, फिर भी ईयरली सेल्स 2 क्वार्टर से वाई कंपैरिजन करेंगे तो गिर रहा है। और मार्जिन्स भी लास्ट क्वार्टर आपके कंप्रेस हुए हैं। नेट प्रॉफिट 91 नहीं, चीज़ें स्टॉल हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ थोड़ा सा तो स्टॉल तो हो रहा है। और अगर ग्रोथ स्टॉल हो रहा है, अगर वो आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, विच मीन्स मेरे हिसाब से आप ये 20+ टाइम सस्टेन करना, मुझे तो नहीं लगता कि जी। पॉसिबल होगा। इनका जो इसको नेट प्रॉफिट का आंकड़ा है वो नर्वस 90s में पिछले 6-7 तिमाहियों से अटका हुआ है। देखिए, तो हाँ, तो आप समझिए कृपा कहाँ करीब आ अटकी है। रही है। देखिए, अब एक चीज़ समझ लेते हैं कि 550 अगर निकला तो मे बी इसका रिजल्ट चेंज होने का एक्सपेक्टेशन आएगा। एक हमको लेना पड़ेगा ना कहीं पे पॉइंट, जहाँ से हमको प्रीएम्प्ट किया जैसे कि रिजल्ट इम्प्रूव हो सकता है। दैट विल बी 550 का पॉइंट। अदरवाइज ये हालात रहे इसके प्रॉफिट और सेल्स के, तो ये स्टॉक चल चुका है आपका 200 रुपये का, 600 रुपया, और वो मुश्किल हो जाएगा इसको सस्टेन करना। अभी तक का ये भी जो ग्रोथ है ना, इस ग्रोथ में नया लो बनने का चांस तो मुझे नहीं लग रहा। तो ज़्यादा क्या लगता है कि 450 से लेके 550 रेंज में थोड़ा कंसोलिडेशन चलेगा, और फिर दोनों रेंज के नीचे या ऊपर फिर से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा। जी। चार्ट पे एक कटोरी डाल दी है क्योंकि दिख गई उस तरह की चीज़, तो डाल दी है। लेकिन जैसे ही इसके मुनाफे की सूरत है और नर्वस 90s वाला मामला चल रहा है, उसमें कैसे बनेगी ये कटोरी? चलिए, तो फिर एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा और चार्ट को श्रिंक कीजिए। बस ठीक है, बस बस इतना काफ़ी। अभी आपका ये जो 2024 जहाँ लिखा है वहाँ से स्ट्रक्चर रीड कीजिए। यस, ओके। ये आपका कंसोलिडेशन, लॉन्ग कंसोलिडेशन का इंडिकेटर होता है। इसमें आप बहुत टूटेंगे भी नहीं और बहुत बढ़ेंगे भी नहीं। ये लंबा समय तक आपका चलेगा। जब तक बिजनेस इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा तब तक कोई इसमें बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता। जी। अब इसमें एक और चीज़ देखी, 78.6% परफेक्टली वहाँ जाकर के इसने रेस्ट किया है। CMS, CMS एक पॉइंट मिल गया मुझे। 78.6% को नोट करके रखना पड़ेगा। ये मतलब ठीक है, 61.8% उसको लोग गोल्डन रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन 78.6 इसको भूलना नहीं चाहिए। ये एक नंबर है जो नहीं नहीं काम करता है कभी कभी। नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। वैसा किसी भी नंबर का डिसरेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, ये तो तय बात है। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बताता हूँ, वो देखिए, इससे आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। इसका मेन मुझे लगता है कि जो हमको रिट्रेसमेंट रीड करना चाहिए ना, अब एक तो आपने इस जगह से जो लिया है, एक ले सकते हैं, आप इसका पूरा रिट्रेसमेंट ले लीजिए। जो एक लो मिलेगा आपको 210 का, और वहाँ से ले लीजिए।
जी, ये एक्चुअल मुझे लगता है कि रीड करना चाहिए, बाकी इन बिटवीन मेरे हिसाब से एबरेशन है। ओके। अब यहाँ पे दोनों, अभी जो पहले रिट्रेसमेंट था उसमें भी और अभी जो लगा है उसमें भी, दोनों में एक इंटरेस्टिंग बात है। सपोर्ट जहाँ लिया वो ठीक है, पहले वाले में 78.6 था, वो अब वही लेवल अब इस रिट्रेसमेंट में लगभग 50% है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 23.6% रिट्रेसमेंट पे आकर के ये रुका हुआ है। अगर ये इससे आगे जाने लगे तो फिर तो मतलब ये फिर 0% की तरफ जाने की बात सोचेगा। हाँ, इसमें टाइम कंसोलिडेशन भी देखना होता है एक्चुअली। तो टाइम कंसोलिडेशन इसमें काफ़ी हुआ है ना, जी, तो आपका 50% रिट्रेसमेंट पे रुका हुआ है, व्हिच इज़ फाइन। लेकिन 50% रिट्रेसमेंट पे आप फिर से पहुँच सकता है क्या? वो भी एक देखना होगा, क्योंकि वहाँ इस बार अगर आ गया तो फिर आपका 38% पहुँच ही जाएगा। अभी तक कोई ऐसा सिम्पटम नहीं है। इसका सिम्पटम बहुत ही अच्छा है, अगर आप मंथली डेटा करेंगे ना, तो मंथली में आपका इसका कैंडल रीडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, और मैं तो एकदम प्लेन चार्ट देखता हूँ, उसमें कोई पैरामीटर ही नहीं लगाता। जी, थोड़ा-सा और फैला दीजिए। हाँ, अभी इसकी जो लेटेस्ट मंथली कैंडल है ना, वो बॉटम वाले, आप उसको देखिए। उसमें एक चीज़ आपको ज़रूर दिखेगी, थोड़ा-सा बायस इसका जो है ना पॉज़िटिव हो रहा है। हाँ, क्लोज़ेज़ उतने वीक नहीं हैं, ओके। ये चीज़ आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि अब यहाँ पे इस चीज़ को 450 के नीचे सस्टेन होना नहीं चाहिए। अब इसको जस्टिफ़ाई करने के लिए आप एक दूसरी चीज़ ला सकते हैं। वो ये कर सकते हैं, जहाँ से आपने रिट्रेसमेंट शुरू किया है, उसका लो ले लीजिए, और एक आपको लो मिलेगा 260 का, उसका नेक्स्ट स्विंग का। हाँ, इसको लेके आप ट्रेंड लाइन भी बना लीजिए। मेरे हिसाब से इट विल वर्क। जी, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पे 23.6% रिट्रेसमेंट जो लगभग 520-25 के आसपास आ रहा है, इसके ऊपर अगर ये टिकने लग गया तो फिर क्या ये 0% यानी जो इसका ऑल टाइम हाई है उसकी तरफ जाने की एक कोशिश होगी उसमें? हाँ, तो यही है ना, अभी मैंने 550 बोला था क्या? 550 मेरे मुँह से निकला है कि नहीं निकला, वो देखना है। निकला ही होगा राजीव जी, तो वही तो मैंने बोला कि 550 अगर हुआ, वो तो मैं शायद सबसे पहले वही बोला होगा कि अगर 550 निकला, तो फिर रिव्यू करेंगे, बिकॉज़ उसके बाद भाग्य परिवर्तन होगा इसका। जी, तो दूसरी पॉसिबिलिटी है, और रिट्रेसमेंट अभी मैंने लगाया तो देख के ठीक ही लग रहा है, 540 पे वो गिर रहा है। जी। तो 550 के ऊपर इसमें भाग्य परिवर्तन होगा, ठीक है। अब अब आपके कहने में वो आया थोड़ा सा बाबा जी वाला टोन।